लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। मध्य कर्नाटक में सूखे की स्थिति गंभीर होने के कारण चित्रदुर्ग के निवासी पानी और चारे की कमी के डर से अपने पशुओं को बहुत कम कीमत पर बेचने को मजबूर हो रहे हैं। इस क्षेत्र में कृषि मौसम के दौरान बैलों की खरीद बिक्री एक सतत प्रक्रिया है। सामान्य बारिश की उम्मीद में कई किसानों ने मई और जून के पहले पखवाड़े में पशु बाजार से अमृत महल नस्ल के होरी बैल खरीदे थे, लेकिन कम बारिश के कारण किसानों के पास इन पशुओं का पालन पोषण करने के साधन नहीं बचे। ऐसे में कई किसान अपने बैलों की उनकी खरीद लागत से काफी कम दाम पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाजार में खरीदारों की कमी के कारण अधिकांश किसान बिना बिके पशुओं को लेकर गांव लौट रहे हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सूखे की घोषणा के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के मानदंडों में ढील देने और वर्षा की कमी, फसल के नुकसान और आने वाले दिनों में संभावित पेयजल संकट को देखते हुए कर्नाटक को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है। पत्र में डॉक्टर परमेश्वर ने केंद्र सरकार से राज्य की मौजूदा स्थिति को राष्ट्रीय महत्व की आपदा घोषित करने और संबंधित संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के तहत सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है। डीएमके ने केंद्र सरकार से मेकेदातु बांध विवाद के समाधान के लिए तत्काल विशेष न्यायाधिकरण गठित करने और यह सुनिश्चित करने की मांग की है कि कर्नाटक बिना किसी देरी के तमिलनाडु को कावेरी नदी का उसका उचित हिस्सा जारी करे। आगामी मानसून सत्र से पहले पार्टी अध्यक्ष एम.के. स्टालिन की वर्चुअल अध्यक्षता में डीएमके सांसदों की बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने हैदराबाद के एक स्कूल पर धार्मिक आधार पर छात्रों से भेदभाव करने के आरोप को लेकर तेलंगाना सरकार को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि स्कूल की एक टीचर ने हिंदू छात्रों को घर पर कलमा पढ़ने के लिए कहा था। आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने कहा है कि आयोग ने सेवा न्याय उत्थान फाउंडेशन द्वारा दायर शिकायत का संज्ञान लेते हुए तेलंगाना सरकार को नोटिस दिया है। केरल में जुलाई के मध्य में असामान्य रूप से गर्मी बढ़ गई है। कमजोर दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण राज्य में सूखे की आशंका पैदा हो गई है। अल नीनो के कारण राज्य के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक हो गया है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तापमान में बढ़ोतरी मुख्य रूप से मानसून के सबसे अधिक वर्षा वाले चरण में बारिश की कमी के कारण है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने हाल ही में 17 वर्षीय लड़के की हिरासत में हुई मौत के मामले को पुलिस, चिकित्सा अधिकारियों और किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जिस तरह से संभाला गया उस पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, हिरासत में हिंसा अक्सर संस्थागत विफलताओं के कारण ही पनपती है। कोर्ट ने कहा, जब तक हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की जाती, तब तक केवल कुछ व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने से न तो मूल कारण का समाधान होगा और न ही ऐसी दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सकेगा। जस्टिस बी पुग लेंथी ने 4 पूर्व पुलिस कर्मियों की याचिकाओं को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां की। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तट के पास नाव पलटने से 6 मछुआरों की मौत के ठीक 2 सप्ताह बाद कल समुद्र में एक और दुर्घटना हो गई, जिसमें 7 मछुआरे फाल फाल बच गए। विशाखापट्टनम मत्स्य बंदरगाह के पास खराब समुद्री परिस्थितियों में उनकी नाव पलट गई। यह घटना तब घटी जब चालक दल मछली पकड़ने का जाल खींच रहा था। मछुआरों के अनुसार अचानक तेज समुद्री धाराओं ने जाल को खींच लिया, जिससे नाव अस्थिर होकर पलट गई। बचाव होने तक चालक दल के सदस्य पलटी हुई नाव से चिपके रहे। बंदरगाह पर मौजूद मछुआरों ने बताया कि चालक दल के 2 सदस्य ताताराव और आकाश घायल हो गए। आंध्र प्रदेश में किर्लामपुडी पुलिस ने पूर्व मंत्री और वाईएसआरसीपी नेता अंबाती रामबाबू के खिलाफ वरिष्ठ कापू नेता मुद्रगदा पद्मनाभम के अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस कर्मियों को बाधा पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार अंबाती और उनके समर्थकों ने अंतिम संस्कार के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर पेश किए जाते समय पुलिस कर्मियों को बाधा पहुंचाई। सशस्त्र रिजर्व सब इंस्पेक्टर वी
अप्पाला राजू और अन्य पुलिसकर्मियों की शिकायत पर रामबाबू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।